हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे पॉलिटी के 4 वीडियोज आ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। आज का हमारा ये 5वां वीडियो है जिसके अंदर हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पॉलिटी के। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन है राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। चुनाव आयोग, संसद, उच्चतम न्यायालय या फिर उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो भी मामले होते हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 71। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या फिर 3 सप्ताह। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 58। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर संसद के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, संसद द्वारा महाभियोग। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चलाई जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में या फिर उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से या फिर महाभियोग के द्वारा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे हैं अमेरिका, कनाडा, जापान या फिर आयरलैंड। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये ली गई है अमेरिका से, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। महाभियोग लगने पर, रिश्वत लेने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर या संसद में वक्तव्य न देने पर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, महाभियोग लगने पर। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन है हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो दोस्तों यहाँ पे डी आंसर हमारा सही रहेगा। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन। अगला प्रश्न है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी, संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा, महाभियोग द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो अपना राइट आंसर जैसा कि आप जानते ही हैं, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो यहाँ पे अपना सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का मुख्य सचिव? तो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है हमारा कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या फिर संसद में? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राज्य का प्रधान है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का पहला नागरिक भी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या फिर फील्ड मार्शल? तो दोस्तों यहाँ पे भी अपना राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन अपना सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष? तो दोस्तों यहाँ पे भी अपना राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वे भारत का नागरिक हो, वे 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो डी होगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये वाली योग्यता नहीं होनी चाहिए। बाकी वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता भी होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। तो डी वाला आंसर यहाँ पे अपना सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है? तो दोस्तों अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, कोई आयु सीमा नहीं है।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या कोई सीमा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे भी अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई सीमा नहीं है, आप कितनी बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? तो अपना आंसर यहाँ पे डी रहेगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय? तो दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, उच्चतम न्यायालय। तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो हमने राष्ट्रपति चैप्टर से लिए थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।